हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट प्रदीप सतना पे। मैं अपने YouTube चैनल से सम्राट प्रदीप मिशनरी काफ़ी खास एवं बेहतर दमदार होती हैं खबरें हमारी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक को लेकर आपको बताने आया हूँ, जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैहर ज़िले से निकल आ रही है। माँ शारदा देवी मैहर मंदिर धाम से जो ब्रेकिंग न्यूज़ एकदम घमासान दिल दहला देने वाली एक न्यूज़ एवं दमदार खबर निकल कर आई है, वह खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उसके पहले मेरे सभी क्रांतिकारी साथियों से निवेदन है कि इस हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें दोस्तों को आपको वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें दोस्तों कि हमारी सारी सतना जिले नहीं पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश की ऐसी न्यू अपडेट आपको मिलती रहे जो बहुत ही धाकड़ एवं इंटरेस्टिंग हो। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, वह गौर से सुनिएगा कि मामला क्या है। माँ शारदा देवी मैहर धाम से जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वह आपको बिल्कुल एकदम सटीक अक्षरों से आपको बताने जा रहे हैं। तो गौर करिएगा और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि यह जो दिल दहला देने वाली घटना सामने नजर आई है। एक युवक ने दोस्तों, एक लल्ला राम दाहिया नाम के युवक हैं जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज के गधा गाढ़ा ग्राम के निवासी हैं। प्रयागराज जिले के अंतर्गत आते हैं। वे दर्शन करने के लिए माँ शारदा देवी मैहर धाम आए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ गौर से सुनिए। प्रयागराज के युवक ने मैहर में चमत्कार के लिए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, चमत्कार के लिए माँ शारदा देवी मंदिर में अपना गला काटा। अंधविश्वास के चलते दोस्तों उस व्यक्ति की जान चली गई। दोस्तों, एक तरफ विज्ञान और दूसरी तरफ अंधविश्वास। आज भी लोगों में अंधविश्वास को लेकर आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है दोस्तों। लोग आस्था के साथ चमत्कार की भी उम्मीद रखते हैं दोस्तों। जो यह दिल दहला देने वाली घटना जो घटित हुई है दोस्तों, यह सोमवार को हुई है। तो दोस्तों, माँ शारदा देवी मैहर में जो घटना घटी वह हैरान करने वाली रही। यहाँ एक युवक ने अपनी गर्दन काटकर माँ के चरणों में चढ़ाने की कोशिश की और आल्हा बनने की कोशिश की दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिस युवक ने अपनी गर्दन चढ़ाई, उसने सोचा कि जिस प्रकार आल्हा ने माँ शारदा देवी को अपनी गर्दन चढ़ाई थी, उसी प्रकार मैं भी प्रयास करता हूँ। शायद माँ मुझे दर्शन दें और मेरा गला कटा हुआ धड़ मेरा जोड़े। जिस प्रकार टीवी में दिखाया जाता है, कई वीडियो लोगों ने बनाई, तमाम तरह की वीडियो आज फेक वीडियो प्रचारित हैं। तमाम अंधविश्वास के चलते, इन वीडियो के चलते, इन पाखंडों के चलते लोगों की जान, कोई जीभ काट रहा है, कोई गर्दन काट रहा है, कोई कुछ काट रहा है दोस्तों। जानिए, सुनिए मामला क्या है। युवक ने अपनी गर्दन काटकर मां के चरणों में चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान अपना गला मां के चरणों में चढ़ाने की कोशिश की। गंभीर हालत में गला काट लिया और गंभीर हालत में युवक को मैहर अस्पताल से सतना रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई दोस्तों। उस व्यक्ति ने एकदम धारदार हथियार से अपना गला रेता दोस्तों, जिससे उसकी मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, यह पूरी सच्ची घटना दिन सोमवार की है और शाम के समय की वक्त की है, जो मैहर स्थित माँ शारदा मंदिर की पहाड़ी पर। जी हाँ दोस्तों, माँ शारदा मंदिर की पहाड़ी पर रोंगटे खड़े करने वाली घटना घटित हुई। यहाँ पर माँ शारदा देवी के दर्शन करने प्रयागराज जिले के गढ़ा गांव निवासी 37 वर्षीय लल्ला राम दाहिया ने मंदिर परिसर स्थित हवन कुंड में, जो वहाँ पर हवन कुंड का जो स्थान है वहाँ मंदिर परिसर में, उस स्थान पर धारदार हथियार से गर्दन काटकर माँ शारदा देवी को चढ़ाने की कोशिश की और धारदार हथियार से गर्दन पर घाव कर लिया दोस्तों। चूँकि दोस्तों समय बहुत हो चुका था, शाम का समय था, पट बंद होने के बाद गार्ड ने देखा उसे। जी हाँ दोस्तों, जो माँ शारदा देवी मंदिर के पट बंद होने के बाद वहाँ पर ड्यूटी में तैनात गार्ड ने
पूरे परिसर में भ्रमण करते हैं। जब पट वहाँ के बंद हो जाते हैं तो तमाम जो गार्ड होते हैं वहाँ के पूरे चारों तरफ घूमते हैं कि कोई व्यक्ति सामने नज़र आ तो नहीं रहा। चोर उचक्के बहुत से लोग, लुटेरे, आतंकवादी, तमाम तरह के, क्या होता है आप लोग स्वयं समझदार हैं, तमाम तरह की हालात सामने नज़र आ सकते हैं। इसलिए वहाँ के गार्डों ने सोचा कि हम लोग चारों तरफ राउंड लगा लें। लेकिन जब उन्होंने इस दौरान जब वो राउंड लगा रहे थे वहाँ के गार्ड, तो उस दौरान हवन कुंड के पास फैले खून को देखकर वह दंग रह गए और छानबीन की तो एक युवक घायल हालत में रोपवे कोने में पड़ा था। जब उस युवक ने अपने गला काट लिया और तड़पते तड़पते वह हवन कुंड से दूर हो गया, यानी कि कोने में पड़ा हुआ था। लेकिन जब गार्ड ने खून को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और वे तुरंत छानबीन चालू कर दी कि खून कैसे आ गया। तब उन्होंने देखा कि कोने में एक लाश पड़ी हुई है। तत्काल उन्होंने प्रशासन को सूचना दी और दर्शन के बाद हुए बंद पड़े। जब जो लिफ्ट होती है वह बंद हो गई थी। लेकिन जब प्रशासन को सूचना मिली यहाँ पे ऐसी हालत, ऐसी घटना घटित हो गई है, तो उन्होंने तुरंत लिफ्ट या रोपवे को तुरंत चालू करवाया गया और युवक को नीचे लाया गया, जिससे तुरंत उन्होंने शासन प्रशासन ने जिला अस्पताल ले गए उसको। वहाँ का जो मैहर का अस्पताल है वहाँ पर वो करवाए, भर्ती करवाए, जिसमें उसकी हालत बहुत गंभीर थी। दोस्तों, उस युवक को जिला अस्पताल में रेफ़र किया गया। युवक को एम्बुलेंस से मैहर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक की जांच पड़ताल की और प्राथमिक उपचार किया। गर्दन पर गहरा घाव होने की वजह से उसे सतना, जी हाँ दोस्तों, उसकी गर्दन इतनी कट गई थी, इतना गहरा घाव हो गया था कि जो वहाँ के लोकल डॉक्टर थे उनके बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने तुरंत उस घायल युवक को तुरंत सतना, जी हाँ दोस्तों, सतना अस्पताल के लिए उन्हें तुरंत रेफ़र कर दिया। इलाज करने वाले डॉक्टर हिमांशु शर्मा ने बताया है दोस्तों कि युवक की हालत गंभीर बनी हुई थी। युवक बोलने की हालत में नहीं था। अस्पताल पहुंचने के पहले ही श्रद्धालु ने दम तोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, जब मैहर हॉस्पिटल से उस व्यक्ति को सतना हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया गया तो सतना पहुंचने से पहले उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था। अंधविश्वास के चलते उठाया था कदम। जी हाँ दोस्तों, लल्ला राम दाहिया जो प्रयागराज के निवासी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी अंधविश्वास, जो कि आज भी हमारे सामाजिक माहौल में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि कहीं कोई जीव काट लेता है, कहीं कोई गर्दन काट लेता है, कहीं कोई देवी देवताओं के चलते कुछ कर लेता है। आज भी हमारा अनपढ़ समाज, यह जो समाज है, जो ना पढ़ा हुआ समाज है, ना समाज इंसान है, इसको तमाम तरह के समाज में फैली भ्रांतियाँ, अंधविश्वास के चलते अवशोषित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है। या कि जब कोई व्यक्ति बहुत प्रताड़ित हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, तो लोग उसे तरह तरह की सुझाव देते हैं कि तुम ये कर लो, तुम्हारे सभी दुख हर जाएंगे, तुम्हारे सभी माता रानी तुम्हारे सब कर देंगे, से भोले जी ये कर देंगे, सब भगवान ये तुम्हारी दुख दूर कर देंगे। तमाम इस तरह के अंधविश्वास, पाखंडवाद आज भी हमारे समाज में फैले हुए हैं दोस्तों। चूँकि आज हम लोग इतना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, विज्ञान के बिना कोई व्यक्ति एक पैर आगे नहीं रख सकता, कोई भी व्यक्ति एक सांस आगे नहीं ले सकता। इतना आज साइंस तरक्की कर चुका है। लेकिन आज भी हमारा यह जो शोषित पीड़ित समाज है, दबे कुचले लोग हैं, एवं जो जितने भी दलित, शोषित, पिछड़ी जातियां हैं, यानी कि कहा जाए SC ST OBC का समाज है, ये आज भी अंधविश्वास, पाखंडवाद में इतना ज़्यादा फंसा हुआ है कि अपना बेड़ा पार करवाने के लिए, कष्ट के निवारण के लिए, दुखों के निवारण के लिए यह कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जितनी अंधभक्ति ये हमारे SC ST OBC के लोग करते हैं, इससे कहीं अच्छी भक्ति कम समय में और अधिक खर्च लगाकर सामान्य समाज के व्यक्ति करते हैं, यानी कि जनरल कास्ट के व्यक्ति करते हैं, और इतनी प्रताड़ित वो नहीं होते और वो हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन यह हमारा जो गरीब शोषित समाज है हमारे देश का, यह इतना
अंधभक्ति करता है, इतना पाखंडवाद करता है, जितना अंधभक्ति करता है, जितना पाखंडवाद, जितना ढोंग ढकोसला करता है, उतना ही ज़्यादा परेशान होता है दोस्तों। तरह तरह की इस तरह के पूरे देश में देखा जाए दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको कि हज़ारों लोगों ने जीप चढ़ा दिया, हज़ारों लोगों ने बांधा नाथ लिया। आप लोगों ने देखा होगा कैसे कैसे क्या करते हैं। अब इस व्यक्ति ने जो मैहर में जो अब ये घटना घटित हुई, लल्ला राम दाहिया ने आल्हा बनने की कोशिश की। आल्हा जी का तो नाम सुना होगा, आल्हा उदल का नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने। जिस प्रकार उस आल्हा ने अपने गर्दन काट कर माँ के चरणों में चढ़ाई थी, सेम टू सेम वही आल्हा का नशा चढ़ा था इस लल्ला राम दाहिया के ऊपर, जिसने अपनी ही गर्दन चढ़ा दी। आइए दोस्तों देखते हैं क्या और आगे की जानकारी क्या है। जानकारी के अनुसार सोमवार को लल्ला राम माँ शारदा के दर्शन करने के लिए पहुंचा था। यहाँ उसने अंधविश्वास के चलते ये कदम उठाया। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस लल्ला राम के घर वालों से बात कर रही है। चूँकि दोस्तों ये मामला इतना दिल दहला देने वाला है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब देखिए, अब जब इसने अंधविश्वास के चलते अपनी गर्दन काटी कि भी शारदा माँ आएंगी मेरी गर्दन जोड़ेंगी, लेकिन बेचारा मर गया। अब इसके ऊपर स्वयं का आत्महत्या का केस दर्ज कर लिया गया है दोस्तों। इतना ही नहीं, और जो आगे खबर है, सतना जाते वक्त हो गई इसकी मौत, जो कि दोस्तों जब ये मैहर जिला अस्पताल से सतना जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया था लल्ला राम दाहिया जी को, तब सतना पहुंचने से पहले इस व्यक्ति की मौत हो गई। आइए जानते हैं मैटर क्या है। मैहर थाना प्रभारी अविनेश द्विवेदी के मुताबिक जब युवक ने अपना गला काटने का प्रयास किया तो शुरुआत से उसे कोई देख नहीं पाया। बाद में जब उसने आधा गला काट लिया और तड़पने लगा तो जो रिपोर्ट निकल के आ रही थी, न्यूज़ के मुताबिक उसने अपना गला रेत लिया था आधा और तड़पते तड़पते किसी कोने में जाके पड़ा हुआ था। तब वहाँ के गार्ड ने, वहाँ के जो देख रेख के लिए वहाँ के जो लोग रहते हैं, तब उन्होंने लोगों की नज़र, जब वो वहाँ पर राउंड लगा रहे थे और देख रेख के लिए वहाँ पर थे, तब उनकी नज़र उसके ऊपर गई। तो जब वह व्यक्ति बहुत ही तेज़ी के साथ तड़प रहा था, तब वहाँ के लोगों की उसके ऊपर नज़र पड़ी। तब लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह व्यक्ति गला रेत रहा था, गला रेत के तड़प भी रहा था, तब भी माता रानी उसके सामने नहीं आई और वह बेचारा तड़प रहा था। तब उसे खून से लथपथ देख वहाँ के लोगों ने जब उसे देखा तो उन्होंने तुरंत शासन प्रशासन को सूचना दी और उसे बचाने की कोशिश की। तब तक दोस्तों काफ़ी देर हो चुकी थी, हालांकि सांसें चल रही थी, इसलिए लोगों ने उसे मैहर अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ उसकी हालत और गंभीर हो गई। उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने गर्दन में पट्टी बांधकर उसे सतना रेफर कर दिया, जहां सतना पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि यह मामला सही है या गलत। क्या उस व्यक्ति ने ही अपने धारदार हथियार से अपनी गर्दन रेती काटी, या कि किसी अन्य वहाँ के व्यक्ति ने उसको बलि का बकरा बनाया, या उसने खुद स्वयं आल्हा बनने की कोशिश की। जानेंगे। पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है, इस मामले को संज्ञान में ले रही है और जांच में जुटी हुई है कि मामला क्या है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत है। आज का जो युग है बहुत ही वैज्ञानिक युग है दोस्तों। आप लोग इस फोन के बिना एक पल भी दूर नहीं रह सकते। ये किसकी देन है? विज्ञान की देन है दोस्तों। ये जो आप लोग अंधेरे में कभी नहीं रह सकते दोस्तों। बल्ब किसकी देन है? क्या किसी शारदा, क्या किसी भगवान, किसी की भी देन नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की देन है दोस्तों। तो अंधविश्वास, मेरा सभी अपने देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कभी भी ऐसे ढोंकोसलों, अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर रहिए और तर्कवादी, सोचवादी बनिए। आपके पास स्वयं दिमाग है, आपके पास स्वयं बुद्धि है। अपनी कुछ भी कार्य करने से पहले उसके बारे में सोचिए, समझिए, जानिए, परखिए, फिर बाद में अपना कदम उठाइए। और ऐसे अंधविश्वास, पाखंडवाद में जो परंपराएं हमारे पुराने लोगों ने की,
आज भी बलि के बकरा बनाए जाते हैं हमारे SC ST OBC समाज के लोग। और इस देश के जो पंडे पुजेरी हैं ये लोग उन्हें बकरा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि इस तरह के अंधविश्वास पखंडवाद में लोगों को न फंसाएं, बलि का बकरा न बनाएं। और क्योंकि आज भी देश में ऐसे हालात, ऐसे बहुत से पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पर पूरे गांव के लोग गुलाम हैं, अपने से उनको इतनी आज़ादी नहीं है। हमारे देश पर बाबा साहेब का संविधान चलता है, सबको समानता का अधिकार है, सबको आज़ादी है, पढ़ने लिखने सोचने समझने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन जो हमारा अनपढ़ गंवार समाज है उनकी, वो तो ठीक है अशिक्षित हैं, लेकिन उनके बच्चे जो शिक्षित हैं उनसे निवेदन है कि वे लोग कुछ भी कार्य करने से पहले 4 बार सोच लें, अपनी बुद्धि कसौटी में कस लें, फिर बाद में अगला कदम उठाएं और ढोंग पाखंड अंधविश्वास से दूर रहें। यही हमारा सबसे विनय निवेदन है। तब तक के लिए हम आप मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, आदाब दोस्तों।